गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। नंबर 1, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़े। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आप इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, लेकिन जिस काम की भी आप शुरुआत कीजिए उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। नंबर 4, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता आपका ऐसा पीछा करती है जैसे कि आपकी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। नंबर 5, वर्तमान में जिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। क्योंकि अक्सर आप अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से आप अपना आज खराब कर लेते हैं। अगर आप अपना आज सुधार लेते हैं तो आपका आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और आपको जिस चीज में खुशी चाहिए उसे आप आज ही के समय में पा लेंगे। नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन की शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। नंबर 7, अच्छी संगत में रहे। एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी संगति में आप रहेंगे वैसा आपका व्यवहार होगा और वैसी ही आपकी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। नंबर 8, अपने मन को नियंत्रित करें।
बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उनकी थकावट का कारण यही है कि उनके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो उनकी शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो, तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे, तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा।